परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के कुछ वचनों को पढ़ेंगे, समझेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है और विश्वासी जीवन के लिए क्या आवश्यक है, उस विषय पर परमेश्वर आपसे बात करेगा। और वो है स्थिरता। जब आप परमेश्वर में आते हैं तो स्थिरता आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्थिर नहीं है आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें स्थिर रहना बहुत जरूरी है। आइए एक वचन निकालते हैं, इफिसियो 3:19। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। इफिसियो 3:19 कहता है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। वचन क्या कहता है? और मसीह के उस प्रेम को जान सको। कब आप जानेंगे? जब आप स्थिर हैं। तो कहता है कि परमेश्वर के उस प्रेम को जानो जो ज्ञान से परे है, जो तुम्हारे ज्ञान ने कभी सोचा नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में कभी आया नहीं होगा कि मसीह तुमसे कितना प्रेम करता है। उसको तुम समझोगे अगर तुम अपने विश्वास में, मसीह के विश्वास में स्थिर हो। तो उसको समझो कि तुम परमेश्वर की समस्त परिपूर्णता तक भरपूर हो जाओ। कह रहे कि तब क्या होगा? परमेश्वर की जो पूरी परिपूर्णता है वो तुम्हारे अंदर आ जाएगी। तुम भरपूर हो जाओगे। तुम जानोगे परमेश्वर के, मसीह के प्रेम को। लेकिन हम स्थिर नहीं रहते, इसीलिए हम इन सब चीज़ों को बहुत गहराई से जीवन में नहीं समझते या नहीं अपनाते, क्योंकि हम स्थिर नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब आप विश्वासी जीवन में हैं आपको स्थिर रहना होगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैं परमेश्वर से, यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उसकी आराधना स्तुति करता हूँ, लेकिन वो अभी मैंने उसको अपना जीवन सौंपा नहीं। मतलब मेरे जीवन का स्वामी अभी मसीह नहीं है। ये गलत है, क्योंकि विश्वास करना और मसीह को अपना जीवन सौंपना दोनों अलग बातें हैं। अगर आप जीवन सौंप देंगे तो निश्चित प्रेम करेंगे। हो सकता है खाली प्रेम करते रह जाए, जीवन न सौंपें। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम तो स्थिर रहो ना, तुम मेरे प्रेम को समझ जाओगे। लेकिन हम नहीं करते, नहीं समझते, वजह जो भी हो, कारण जो भी हो। दूसरा वचन निकालते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 13वां वचन। यिर्मयाह 2:13, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझे अर्थात जीवन जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए होश बना लिए हैं, टूटे हुए हो जिनमें जल टिक नहीं सकता। यिर्मयाह 2:13 क्या कहता है? क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे अर्थात जीवन जल के सोते को त्याग दिया है और अपने लिए हौज बना लिया है, टूटे हुए हौज जिसमें जल टिक नहीं सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की। ये बुराई कैसे हो गई? क्यों हो गई? क्योंकि आप स्थिर नहीं थे। उसने कहा, आगे क्या कहता है?
उन्होंने मुझे अर्थात जीवन जल के सोते को त्याग दिया, क्योंकि वो स्थिर नहीं थे। वो कभी इधर कभी उधर उछलते कूदते जीवन में रह गए, और जो मैं जीवन के जल का सोता था उसे त्याग दिया, उसे छोड़ दिया, वो कहीं और चले गए। वो भी बताता है वचन कहाँ गए, क्या कहता है, और अपने लिए हौज बना लिया। जीवन के जल को छोड़कर एक छोटा सा पानी का नाला, हौज उसको कहते हैं, वो बना लिया जहाँ पानी इकट्ठे होते हैं। ये ज़्यादातर बारिश के मौसम में बनाए जाते हैं कि उसमें बारिश का पानी भरे। और बना तो लिया, लेकिन वो भी क्या, टूटे हुए हौज, जिसमें जल टिक नहीं सकता। ये दो गलतियां नहीं कह रहा, दो बुराइयां किया। पहला बुराई, जीवन के जल के सोते को छोड़ दिया, त्याग दिया। दूसरी गलती क्या की, अपने लिए एक हौज बनाया, वो भी टूटा हुआ। तो कहाँ से आप परमेश्वर के प्रेम को, जो कह रहे मैं जीवन का जल दूंगा, जो प्यासा है मेरे पास आए, आपने उसको छोड़ दिया है। वचन साफ कह रहा है कि उन्होंने मुझे अर्थात जीवन जल के सोते को त्याग दिया। जीवन के जल आप केवल यीशु मसीह से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप कुछ भी बना लें, कुआं खोद लें, नदियां निकाल लें, कह रहा वो सब नहीं। अगर जीवन का जल चाहिए तो मुझे अपनाना होगा, मेरे पास आना होगा। यीशु के प्रेम के आप भूखे होने चाहिए, प्यासे होने चाहिए। तभी आपको जल की जरूरत पड़ेगी जब आप प्यासे हैं। और परमेश्वर कहता है कि मैं तो जीवन का जल दूंगा। कहाँ तुम इन टूटे हुए हौज बना के खुश हो रहे हो। मैं खड़ा तुझे पुकार रहा हूँ कि मेरे पास आओ, प्राप्त करो जीवन का जल। लेकिन हम स्थिर नहीं हैं, इसलिए कभी जीवन के जल को छोड़ते हैं, कभी परमेश्वर को छोड़ते हैं, कभी कहीं और जाते हैं, कभी संसार की तरफ मुड़ते हैं, कभी संसार की तरफ भागते हैं। लेकिन वहाँ पर वचन क्या कहता है, वहाँ जल टिक नहीं सकता, वहाँ पर कुछ टिकने वाला नहीं है इस संसार में। वो क्षण भर के लिए है, थोड़ी देर के लिए है। हम सब जो संसार में हैं, सब थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए। इसलिए आपको स्थिर रहना बहुत जरूरी है। इर्मिया 2:17। क्या यह तेरी करने का ही फल नहीं कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया, जिसने मार्ग की तेरी अगुवाई की। इर्मिया 2:17 क्या कहता है, क्या यह तेरी उस करनी का ही फल नहीं कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया, जिसने मार्ग में तेरी अगुवाई की थी। कहा क्यों स्थिर नहीं हो, क्या हो गया तुझे? ये तेरी उस करनी का फल है। कौन सी करनी हमने गलत कर दी? अपने यहोवा को त्याग दिया, जीवन के जल को छोड़ दिया। कह रहा उसी करने का फल तो है कि तुम स्थिर नहीं हो। और जब आप स्थिर नहीं होंगे, आप कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे जीवन में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा। वही पर वचन कहता है कि ये तेरी ही करने का तो फल है, ये तो तेरे द्वारा ही बोया गया बीज है, जिसका फल अब तुम काट रहे हो तो रो रहे हो, दुख से भरे हो। लेकिन किया तो तूने था कि अपने परमेश्वर को त्याग दिया। किस परमेश्वर को? जिसने मार्ग में तेरी अगुवाई की थी। ये पुराने नियम की बात सिर्फ नहीं है जब
परमेश्वर ने मिस्र से इज़राइल को निकाला था और अगुवाई की थी। आज भी यीशु मसीह आपकी अगुवाई करता है। कह रहा मैं तो आज भी तेरी अगुवाई कर रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे चलने को तैयार नहीं हो। तुम कोई और रास्ते पर चल रहे हो, मैं कोई और रास्ता दिखा रहा हूँ, लेकिन तुझे मेरे रास्ते पर नहीं चलना। कह रहा उसी करने का तो फल तुम भुगत रहे हो। आज सब विश्वासी समझ लेंगे कि जब हम ऐसा करते हैं तो ये किसी और का नहीं। जब हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि वो सुनता नहीं, वो करता है नहीं, परमेश्वर ने आज कह दिया ये तुम्हारी करने का फल है भाई। तूने स्वयं किया है, मुझे त्याग दिया, मैं तेरी अगुवाई करने को तैयार था, मेरे पीछे चलने को तुम तैयार नहीं। तो क्या होगा जीवन में? जरा यही तो गलती कर रहे हो तुम, दो बुराइयां करी तुमने। इसलिए हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। जब वो ले जा रहा है, मार्ग दिखा रहा है, क्योंकि उसी मार्ग पर चलकर आप आगे बढ़ सकते हैं। उसी मार्ग पर चलकर आपको जीवन के जल का सोता मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन हम उसकी अगुवाई को भी नहीं समझ रहे, क्योंकि हम नहीं चलना चाहते परमेश्वर के पीछे। क्योंकि थोड़ा बहुत तो परमेश्वर कहेगा, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, किसी की हत्या मत करो, किसी को धोखा मत दो। वो हम कर नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो परमेश्वर के पीछे चलें कैसे? इन सब को लेके हम नहीं चल सकते। लेकिन संसार इसके बारे में नहीं पूछता, उसके मार्ग पर चलो। वो तो खुद कहता है दूसरे को धोखा दो, अपना फायदा देखो, जिसमें तुम्हारा फायदा है कर लो, सब ठीक है। शैतान का यही है। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, मेरे पीछे चलना है, इन सब चीज़ों को छोड़ो। इसलिए हमें संसार पसंद आता है, क्योंकि वहाँ कुछ छोड़ना नहीं है, वहाँ सब अपनाए रखो और चलते रहो। लेकिन परमेश्वर कुछ चीज़ों को कहता है कि मेरे विश्वासी के अंदर ये नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों को त्याग दो, छोड़ दो, क्योंकि इसका कोई लाभ जीवन में नहीं है। परमेश्वर किस चीज़ को छुड़ाता है? जिसका लाभ आपके जीवन में नहीं है, जिसका कोई फायदा आपको जीवन में नहीं मिलने वाला, उसको परमेश्वर कहता है छोड़ दो। क्या फायदा इसको ढोने का? न तुम्हें कोई फायदा है, न तुम मेरे से जुड़ पाओगे। कहता है इसीलिए ऐसी करनी क्यों करते हो? छोड़ दो इसको और आओ मेरे पीछे। यीशु भी कहता था ना, अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे आओ। इसलिए हमें संभलना है, स्थिर रहना है, परमेश्वर के पीछे चलना है स्थिरता के साथ। कहाँ ले जा रहा है परमेश्वर? क्या बता रहा है परमेश्वर? क्या करने को कह रहा है? क्या बोलने को कह रहा है? क्या समझाने का प्रयास कर रहा है? हर चीज़ पर हमारा ध्यान स्थिरता के साथ होना चाहिए। अगर आप स्थिर नहीं हैं, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, आपका विश्वास कमज़ोर पड़ेगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप स्थिर रहें। यिर्मयाह 2:19 तेरी अपनी दुष्टता तुझे ठीक कर देगी और तेरा विधर्म तुझे फटकारेगा। इसलिए जान ले और देख ले कि अपने यहोवा परमेश्वर को त्यागना तेरे लिए दुष्टतापूर्ण और कड़वी बात है। मेरा भय तुझमें है ही नहीं, सेनाओं की प्रभु यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह 2:19 क्या कहता है वचन? तेरी अपनी दुष्टता तुझे ठीक कर देगी और तेरा विधर्म तुझे फटकारेगा। इसलिए जान ले और देख ले कि अपने यहोवा परमेश्वर को त्यागना तेरे लिए दुष्टतापूर्ण और कड़वी बात है। मेरा भय तुझ में है ही नहीं, सेनाओं के प्रभु यहोवा की यही वाणी है। वचन साफ शब्दों में क्या कह रहा है देखिए, तेरी अपनी दुष्टता तुझे ठीक कर देगी। तुम्हारी अपनी गलतियां, तुम्हारी अपनी बुराइयां ही तुझे सुधार देगी।
तुझे ठीक कर देगी। उस दिन सोचोगे। अभी तो तुम बुराइयों में, दुष्टता में भरे पड़े हो, गलत कामों में पले पड़े हो। कह रहे वही तुझे सुधारेगा, वही एक दिन तुझे याद दिलाएगा। और आगे का वचन कहता है, और तेरा विधर्म, जो तू अधर्म के काम कर रहा है, तुझे फटकारेगा। कहेगा काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, परमेश्वर की बातों को माना होता, उसके पीछे चला होता, उस जीवन के जल को त्यागा नहीं होता, अपने लिए ये टूटे फूटे हौज नहीं बनाए होते, तो आज मेरा जीवन क्या होता। तेरा कोई तुझे घबराने की जरूरत नहीं, समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरी दुष्टता ही तुझे ठीक कर देगी और तेरा विधर्म तुझे फटकारेगा, कचोटेगा आपके मन को। आप पीड़ा में आ जाएंगे, ये क्या किया मैंने। इसलिए जान ले और देख ले कि अपने यहोवा परमेश्वर को त्यागना तेरे लिए दुष्टतापूर्ण और कड़वी बात है। तेरा इसलिए देख भी लो और जान भी लो कि अगर तुमने यहोवा को त्याग दिया तो क्या है, ये कितनी दुष्टतापूर्ण बात तूने की, और ये बात तेरे जीवन में मिठास नहीं, कड़वाहट को भरेगी। तो कहता है इसलिए देख भी लो और जान भी लो कि यहोवा को त्यागना कितना भारी पड़ा तुझे जीवन में। कुछ कदम साथ चलकर, परमेश्वर के पीछे चलकर तुम मुड़ गए, उन रास्तों से हट गए। कह रहा अब जानोगे, जब जीवन में कड़वाहट भरेगी तब तुम समझोगे। कह रहा तुम्हारे में मेरा भय है ही नहीं, क्योंकि तुम अब सब कुछ छोड़ चुके हो, मेरे को त्याग चुके हो। जो तुम पहले थे अब नहीं रहे। लेकिन कहता है वो तुम्हारी ही करनी तुझे खुद सुधार देगी, और तुझे क्या होगा, अधर्म के काम जो कर रहे हो वो ही फटकारेगा। बहुत से लोग गलतियां करने के बाद देखते होंगे बहुत बेचैन हो जाते हैं, क्यों किया क्यों। यहाँ तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, अपने परमेश्वर को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। एक दिन वो दर्द का एहसास आपको होगा कि मैंने ये क्या किया, क्यों त्याग दिया परमेश्वर को। लेकिन आपको स्थिर रहना है, क्योंकि गलती, हम इंसान हैं, गलती से हो जाती है गलती, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को न मानना ये गलती से नहीं होता। ये इंसान जानबूझकर करता है कि मुझसे अब नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, उसकी आज्ञा पर नहीं चल पाऊंगा, तो छोड़ देता हूँ। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को समझते हुए तोड़ते हैं। गलतियाँ तो गलती से हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन हम जानते हैं, जब हम शुरू के कुछ ही दिन भी आए होंगे तो जाना होगा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और तब उसको अगर तोड़ते हैं तो हम जानते हुए तोड़ते हैं, समझते हुए कि परमेश्वर इसको पसंद नहीं करता, फिर भी हम छोड़ देते हैं। और शैतान आपको भड़काएगा, वो किसी न किसी तरह आपको चाहेगा कि आप उस जीवन के जल के सोते से अलग हो जाएं, छोड़ दें उस जीवन के जल के सोते को, नहीं तो आप अनंत जीवन प्राप्त कर लेंगे। अगर उस सोते के पास गए, अनंत जीवन आपके अंदर प्रवेश कर जाएगा। अगर आप विश्वासी हैं, स्थिर हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तब यदि आप उस यहोवा के पीछे चल दिए जो आपके मार्ग में अगुवाई कर रहा है, तो आप स्वर्ग राज का रास्ता तय कर लेंगे। यह शैतान को बर्दाश्त नहीं है। इसलिए शैतान हर मुमकिन कोशिश करता है कि किसी तरह इसको वहाँ से दूर कर दो, इसको परमेश्वर से दूर कर दो। इसलिए शैतान आपके मन में क्या करेगा, वो क्या बताता है कि तुम्हारे अंदर कभी न मरने वाली आत्मा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। और सब मरते हैं, वो
गलत है। परमेश्वर कुछ नहीं है, सच और झूठ कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक कुछ नहीं है। इसलिए इन सब बातों को भूलो, संसार में अपना आनंद से जीवन बिताओ। लेकिन फिर शैतान सोचा कि भाई मनुष्य बुद्धि रखता है, वो इन बातों पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो पढ़ेगा जान जाएगा कि नहीं परमेश्वर है, आत्मा हमारी जो है वो है और न मरने वाली आत्मा प्राप्त कर सकते हैं। तब उसने सोचा क्या करे, तो उसने क्या मनुष्य को मन में किया जो भटक गए कि बाइबल ही झूठा है, उस पर विश्वास मत करो, ये सब बेकार है, एक पुस्तक है। लेकिन फिर भी कहा मनुष्य पढ़ लिया अगर बाइबल तो विश्वास कर सकता है। तो अब शैतान क्या करता है, अब दूसरी चाल चलता है जिसमें बहुत से लोग फंसते हैं, बहुत से विश्वासी उलझ के रह जाते हैं। अब क्या कहता है, परमेश्वर है, वो सच में है, बाइबल में लिखी बातें सत्य हैं, अनंत जीवन भी एक सच्चाई है। लेकिन फिर क्या कह देता है आपसे हमसे, लेकिन अभी इसके लिए बहुत समय है। ये सब सच है, इसके बारे में सोचना, करना, परमेश्वर के पीछे चलना, लेकिन अभी बहुत समय है। यहीं पर इंसान फंस जाता है, यार बहुत समय है, अच्छा चलो थोड़ा दिन और संसार में, फिर परमेश्वर के पीछे। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं ये पसंद नहीं करता, तुम स्थिर रहो, क्योंकि मैं तेरी अगुवाई करने को तैयार हूँ और करता भी हूँ। क्योंकि शैतान क्या करता है, वो जानता है कि समय उसके पास कम है। ये शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वो मनुष्यों को भी कहता है तुम्हारे पास बहुत समय है। उसके पास समय नहीं है, लेकिन हमें समझाता है कि बहुत समय है, क्योंकि शैतान का समय अब समाप्त होने को है। प्रकाशित वाक्य इसको कहते हैं, एक बार पढ़ लीजिए जरा 12-12। प्रकाशित वाक्य 12 का 12 वचन। इस कारण हे स्वर्ग को और तुम जो उनमें रहते हो आनंदित हो, पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। 12-12 साफ क्या कहता है, इस कारण हे स्वर्गों और तुम जो उसमें रहते हो आनंदित हो। क्यों? पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया। अब वो तुम्हें भी स्वर्ग न जाने के हर एक उपाय करेगा कि आप परमेश्वर के साथ न रह पाए, न जुड़ पाए। और क्रोधित क्यों है शैतान इतना क्रोधित? वचन में लिखा है क्योंकि शैतान अधिक क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया। इसलिए क्रोधित है क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है, इसलिए वो गुस्से में भरा हुआ है। कह रहा मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए जितना से जितना अधिक से अधिक संख्या में मनुष्यों को परमेश्वर से दूर कर सकूं उतना करूं। इसलिए वो क्रोधित होकर उतर आया है। हमें भी नहीं पता हमारे पास कितना समय है, हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि न्याय करने के लिए यीशु आने वाला है। और जब न्याय होगा तो इतना तो समझ ही लीजिए कि परमेश्वर आपके बारे में ही आपसे पूछेगा, दूसरे के बारे में नहीं पूछेगा। इसलिए आपको क्या जवाब देना है, क्या कहना है, क्या सुनाना है, ये आपको तय करना है। आप अपने पड़ोस के, अपने दूसरे विश्वासी के बारे में परमेश्वर नहीं पूछेगा, वो सिर्फ आपसे सवाल करेगा, आपसे जुड़े हुए सवाल करेगा। आपने जीवन में क्या किया, क्या नहीं किया, इसका जवाब आपको देना है।
और इसलिए हमें स्थिर रहना है, विश्वास में पूरी तरह से तैयार होकर स्थिर। कभी विश्वास परमेश्वर से, यीशु मसीह से न डगमगाए, ऐसा करना है। और रोमियो 10:17 को एक बार जरा पढ़ दीजिए कोई। रोमियो 10:17, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो आप विश्वास में कैसे रहेंगे? भाई रोमियो क्या कहता है? अतः विश्वास सुनने में और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। फिर आप विश्वास पर स्थिर कैसे होगे? जब आप वचन को सुनेंगे परमेश्वर को। हम वचन को नहीं सुनते, उस पर नहीं ध्यान देते, जिसका नतीजा हम विश्वास में कमज़ोर होते जाते हैं और एक दिन परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, साथ छूट जाता है परमेश्वर का। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनना है, इधर उधर की बातें नहीं। करा उससे विश्वास नहीं बढ़ेगा। आप संसार की बातें करो और सुनो और सुनाओ, कोई लाभ नहीं। सुनिए, समझिए, पढ़िए क्या? परमेश्वर के वचन। और जब आप वचन पढ़ेंगे तो आप स्थिर होंगे। क्यों स्थिर होंगे? आप विश्वास में बढ़ेंगे। जब आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास बढ़ेगा, आप स्थिर होंगे। आप जानेंगे कि परमेश्वर को नहीं छोड़ना, क्योंकि जब आप वचन नहीं पढ़ते या नहीं समझते, इसलिए आप कभी कभी कमज़ोर पड़ जाते हैं। जीवन में परमेश्वर का वचन इतना प्रबल है, इतनी शक्ति और ताकत को समेटे हुए है, जिसका अंदाजा हमें और आपको नहीं है। कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर ऐसी ताकत भर सकता है, ऐसी हिम्मत हमें दे सकता है। वचन से सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम वचन नहीं समझ पाते, नहीं जानते या नहीं याद रख पाते, इसलिए हम मुश्किल में आते हैं। नहीं तो आप परमेश्वर पर विश्वास से कोई भी घोषणा करें, प्रार्थना करें, परमेश्वर जरूर सुनेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो न सुने, लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वचन में अभी कमज़ोर हुए। कारण कमजोरी का ध्यान नहीं देते, समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, या जो भी। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ अपने जुड़ी है, चाहे मुझे ये मेरी गवाही मान लीजिए या जो भी है। अभी हाल की फिलहाल की बात है, मैं जब बीमार पड़ा था, हेपेटाइटिस बी हुआ था, उसका ये एम्स में इलाज चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो इस बार डॉक्टरों ने कहा था कि आने से पहले उसने बहुत से टेस्ट कराए। ऐसा कोई टेस्ट नहीं था जो डॉक्टरों ने छोड़ा था। आपको ब्लड के पूरे जांच, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी, 5R स्कैन सारे करा के रिपोर्ट लेके 19 तारीख को जाना था। मैंने करा लिया। शाम को जब मैं उतरा 18 तारीख को, तो मुझे अपनी सोसाइटी के कुछ लोग मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि कैसी तबीयत है, क्या है। मैंने कहा ठीक है, अब कल जाना है डॉक्टर, देखता हूँ रिपोर्ट लेके। उन्होंने कहा देखने से तो आप कमज़ोर लग रहे हैं, पता नहीं रिपोर्ट में क्या होगा, इतने टेस्ट कराए हैं, किसी रिपोर्ट में कुछ। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, रिपोर्ट तो डॉक्टर के पास डायरेक्ट जाएंगे एम्स पे, मैंने देखा नहीं, वहीं पता चलेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर है। और अभी शाम की बात थी, मैं कहा अभी पूरी रात बाकी है। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि एक रात में आप ठीक हो जाएंगे क्या? अगर वो रिपोर्ट जो जांच हुई है, अगर आपको कुछ कमी है तो अभी भी क्या एक रात में आपको चंगाई दे देगा परमेश्वर? मैं कहा देख, ज़रूरत है तो वो दे भी सकता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हो सकता है कि वो मेरे उन बीमार अंगों को बदल जरूर देगा। वो मेरे, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे नया शरीर
नई प्राण, नया आत्मा दूंगा। मेरा परमेश्वर रात भर में मेरे उन अंगों को बदल देगा जो बीमार है। और दूसरे दिन मैं गया, सारे रिपोर्ट मेरे ठीक। हाँ, एक शुगर हाई निकला जिस पर डॉक्टर ने कहा कि आप थोड़ा ध्यान दें क्योंकि शुगर आपका बढ़ा हुआ है। बाकी उसने कहा आप कुछ नहीं, सारे रिपोर्ट। तो जब मैं इन वचनों को पढ़ता हूँ, जानता हूँ, उस पर विश्वास करता हूँ, तभी मैं बोल पाया कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंग बदल जाएंगे आज रातों रात। और परमेश्वर ने करके दिखा दिया। ये कब होगा? जब आप स्थिर हैं। मैं परमेश्वर पर स्थिर रहता हूँ। बीमार पड़ा तो भी स्थिरता, जानता था कुछ समय की परेशानी है। परमेश्वर उसे जानता है कब क्या करना है, कर देगा। उसने कर दिया। सारे टेस्ट में डॉक्टर ने भी कहा ये आपके सारे टेस्ट मैंने कराए थे, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है सर, कुछ होना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन शुगर पर आप ध्यान दीजिए। मैंने कहा ठीक है, शुगर देख लेंगे, वो भी एक दिन परमेश्वर खत्म कर देगा। इसलिए हमें क्या करना है? वचनों को ज़्यादा जानना है। जब परमेश्वर जो वादा करता है वो वचन आपको जानना है। पढ़ना और याद रखना क्या है? ये रिजल्ट है। आप जब वचन पढ़ते हैं और रिजल्ट करते, उसका रिजल्ट क्या निकलता है? विश्वास। जब आप वचनों को पढ़ते हैं, उसे जीवन में याद रखते हैं, उसे अपने हृदय में बसाते हैं, बनाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? आपका विश्वास बढ़ता है, आप में स्थिरता आती है, और तब परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है। आप जीवन के जल के सोते के पास से हटते नहीं। ये आप में होना चाहिए। और जब वचन आप पढ़ते हैं, तो मैंने क्या कहा, और याद रखते हैं, तो ये उसका परिणाम क्या होता है? उसका रिजल्ट, आप विश्वास में बढ़ते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं। लेकिन जब यही वचन आपके अंदर जीवित हो जाता है तो वो कार्य में बदल जाता है। आपके अंदर जब परमेश्वर का वचन जीवित रहा तो आपके कार्य में वो परिवर्तित हो जाएगा और आप परमेश्वर से मांगेंगे, जो कहेंगे करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि वो अब वचन आपके लिए कार्य करेगा। और वचन कौन है? परमेश्वर है। तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करने लगता है, और वचन जब कार्य करने लगा तो आप जीवन में जानते हैं, जैसे मैंने अभी अपने बारे में बताया, वो कार्य किया, उसने अंगों को बदल दिया। ये कह रहा है रात भर में मेरा परमेश्वर मेरे अंगों को बदलेगा। वो वचन जीवित था मेरे अंदर कि नई प्राण, नई आत्मा, नया शरीर दूंगा। उसने कार्य किया। परमेश्वर ने नया शरीर, नए अंगों को मुझे दिया। इसलिए वचन पर आप ध्यान रखेंगे तभी सब कुछ, स्थिरता तभी आएगी। जबकि हम वचन को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते, बहुत से विश्वासी नहीं देते, और ये बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि कहता है वचन ही परमेश्वर है। अगर आप वचन को त्याग रहे हैं तो परमेश्वर को त्याग रहे हैं। हम इस बात को नहीं समझते कि ये वचन छोड़ो ना, यीशु पर तो विश्वास है। कैसे विश्वास है? जब वही वचन यीशु है, वही परमेश्वर है, आप उसी को त्याग दिए तो यीशु आपके जीवन में कहाँ रहा? वचन है तो परमेश्वर है। वचन जीवित हो गया, कार्य हो गया। इसलिए इस बात को समझना है कि स्थिरता हमारे लिए बहुत जरूरी है। विश्वासी के लिए हमें इधर उधर नहीं भागना, उछलना, कूदना। परमेश्वर को जाना है। कौन से परमेश्वर? या पहला ही वचन आपने पढ़ा, उसके प्रेम को समझोगे कि वो कैसा प्रेमी परमेश्वर है। आपकी एक पुकार पर अपनी कान लगाए हुए हैं, आपकी हर दशा पर उसकी आंखें लगी हुई हैं। एक बार आप विश्वास करेंगे, आपकी दशा और दिशा सारा बदल सकता है परमेश्वर। आपने देखा
बाइबल में खुद स्वयं पढ़ा है, उसके चेले पतरस कौन था? मछली मारता था, यूहन्ना। लेकिन परमेश्वर ने की नजर उस पर पड़ी, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, स्थिरता जीवन में लाई, उसकी दिशा और दशा सब बदल गई। हमारी क्यों नहीं बदल सकती? बिल्कुल बदल सकती है, लेकिन हम स्थिर नहीं, हम वचनों को वो महत्व नहीं दे रहे, उसे अपने अंदर जीवित नहीं होने दे रहे, इसलिए हमारे कार्य नहीं हो रहे। और जीवित कैसे होता है? जब आप उस पर विश्वास करते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर ने कहा है तो ये मेरे जीवन में होगा, आज नहीं कल। और आप एक दिन प्राप्त भी करेंगे। बहुतों ने प्राप्त किया भी है, लेकिन प्राप्त करने के बाद अपने जीवन के जल के सोते से मुंह मोड़ लिया, परमेश्वर के पीछे चलने से इनकार कर दिया, तो अब कार्य नहीं हो रहे, रुकावटें हैं। इसलिए आपको स्वयं को विश्वास करना है। दूसरे के विश्वास पर आपके जीवन में हर बार कार्य नहीं हो सकते। एक दो बार हो जाए, मेरे विश्वास से आपको कुछ लाभ हो जाए, लेकिन जब तक आपका विश्वास स्वयं परमेश्वर पर नहीं है, आप लंबे रास्ते तय नहीं कर पाएंगे। मैं आपको अनंत जीवन नहीं दिला सकता, मैं आपके अंदर से जीवन के जल की नदी नहीं निकाल सकता। इसलिए आपका विश्वास आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको अनंत जीवन चाहिए, आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश चाहिए, वो मेरे विश्वास से नहीं होगा, आपको विश्वास करना होगा कि मैं परमेश्वर के राज्य में पहुंचूंगा। उसने मुझे पुत्र होने का अधिकार दिया है, उसने मुझे पुत्री होने का अधिकार दिया है। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा क्योंकि यीशु मुझे लेने आएगा, और अगर उससे पहले मेरा जीवन इस धरती पर समाप्त हो गया तो पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, ये मेरा यीशु कहता है। मैं फिर भी जी उठूंगा। ये विश्वास सबको होना चाहिए। हाँ, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर सकते हैं, लाभ भी होगा क्योंकि परमेश्वर सुनता है, लेकिन आपको स्वयं विश्वास में भरना होगा। आप विश्वास में नहीं है, मैं कितनी भी प्रार्थना कर लूँ, आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप विश्वास नहीं कर रहे, बस यूँ ही कह रहे हैं कि मुश्किल में हो तो थोड़ा प्रार्थना कर लेंगे। पहले आप भी तो कीजिए। आपके लिए भी वो कान लगा के बैठा है कि कब ये पुकारेगा मुझे, और पुकारेगा भी कैसे? विश्वास से भर के, स्थिरता में बना रह के, मैं सुनूंगा, मैं तो करूंगा। लेकिन हम नहीं करते, बहुत सी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, बहुत सी चीज़ों को हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें लाभ नहीं होता। और जब आप विश्वास करेंगे तो आपको याद होगा मत्ती में जब पतरस परमेश्वर को देखता है पानी पर चलते हुए, तो कहता है, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं भी पानी पर चलकर क्या करूं, तेरे पास आऊं। तो यीशु क्या कहता है? आ जाओ। और पतरस नाव से उतरकर पानी पर चलते हुए यीशु की तरफ बढ़ा। जब आप पुकारेंगे, यीशु आपको प्रेम से यही कहेगा, आ जाओ मेरे पास। कहाँ भटक रहे हो संसार में? आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ। और अपनी गलती को अगर कुछ है, परमेश्वर का साथ छूट गया है तो उस पर ध्यान दें। सोचें कि परमेश्वर का साथ कहाँ पर मुझसे छूट गया, कहाँ ऐसा कुछ मेरे से हो गया कि परमेश्वर का साथ मुझसे छूट गया। और जब आपको एहसास हो जाए कि कहाँ पर साथ छूटा था, तुरंत वापस वहाँ पर जाइए। यीशु आज भी वहीं खड़ा आपका इंतजार कर रहा है कि कब उसको एहसास होगा और फिर वो लौट कर मेरे पास आएगा, और मैं अगर नहीं मिला तो कितना दुखी होगा। इसलिए यीशु आज भी वहीं पर खड़ा इंतजार करता है। हम लौटते नहीं हैं, ये हमारे ऊपर है। हम सोचते नहीं हैं,
ये हमारी गलती है। लेकिन यीशु आज भी आपके इंतजार में वहीं खड़ा है जहां पर आपने उसका साथ छोड़ा था। एक बार फिर से परमेश्वर से मिल जाइए, जीवन में स्थिरता को लाइए। जीवन के जल के सोते के पास अगर त्यागा है, फिर से जाइए, वो फिर से जीवन के जल की नदी आपसे निकाल देगा। परमेश्वर के मार्ग में उसको अगुवाई करने दीजिए और फिर अपने जीवन में क्या चमत्कार होंगे इसको आप स्वयं महसूस करें, अपनी आंखों से देखें। परमेश्वर सबको आशीष दे।